हेलो प्यारे बच्चों, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका अर्थ हम लोग करवा चुके हैं और यह चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 का है। ध्रुवा बुक का है। किस बुक का है वो? ध्रुवा बुक का। नए सिलेबस के अनुसार, जैसा कि आपको पता है, बुक क्या हो गया, पूरी तरह चेंज हो गया और अच्छे अच्छे कविता का इसमें एंट्री किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 बिहार बोर्ड। ठीक है, सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। किसका हो? तो चैप्टर नंबर 4 का कविता का नाम है ओस और इस चैप्टर नंबर 4 कविता का नाम है ओस और ओस कविता का लेखक है सोहनलाल द्विवेदी जी। ठीक है, कौन है? सोहनलाल द्विवेदी जी है। ठीक है, तो सोहनलाल द्विवेदी जी के इस कविता का ओस का बहुत ही सुंदर से हम पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे, वन शॉट वीडियो। ठीक है, और एक प्यारी सी मोटिवेशनल से हम आगे बढ़ेंगे। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आंख में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहती हैं देख लेंगे। ठीक है, लग चुकी है तलब क्या? जीत की। ठीक है, हमको अब जीत की तलब लग चुकी है, आपको भी जीत की तलब होना चाहिए। अब हम लोगों का क्या है? रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और आग में अपने आप को झोंकना है। इसका मतलब आग में नहीं झोंकना है, यानी मेहनत में झोंकना है अपने आप को। ठीक है, और ठोकरे कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले इतना इतना हौसला मजबूत है कि कोई दिक्कत नहीं, मुसीबतें आएगी लेकिन उस मुसीबत को सामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं अपनी प्यारे से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट यानी किताब से लिखा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि कविता में रत्न किसे कहा गया? रत्न किसे कहा गया और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं? तो कविता में रत्न किसको कहा गया है? ओस को कहा गया है। कहा गया कि नहीं कहा गया है? तो कविता में जो रत्न कहा गया है वह ओस को रत्न कहा गया है। वह कहाँ कहाँ बिखरे हुआ? फूलों पर, पत्ती पर और हरी हरी घासों पर बिखरे हुए हैं। वन में, उपवन में, सब जगह बिखरे हुए हैं। कहा गया है कि नहीं कहा गया है? इससे पहले आपको वीडियो में समझा दिया गया है। आप क्वेश्चन आंसर एकदम गर्दा गर्दा से उड़ेगा, इसलिए जाकर पहले अर्थ वाला वीडियो देखेंगे। ठीक है, इससे पीछे का वीडियो। ठीक है, तो कविता में रत्न किसे कहा गया? तो कविता में रत्न किसको कहा गया? ओस को कहा गया। ठीक है, और वह कहाँ कहाँ बिखरे हैं? तो फूलों पर, पत्तों पर और हरी घासों पर बिखरे हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है? ओस ओस कवि कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है? तो ओस कणों को देखकर कवि का मन कर रहा है कि वह अपने किस में ले ले? अंजलि में उसको भर ले और उसी को देख देख कर उस पर एक कविता को क्या कर दे? लिख डाले। तो क्या है? ओस कणों को देखकर कवि का मन कर रहा है कि वह अंजलि भर कर ले जाए और इन्हें ले जाए और ले आकर उनको देख देख कर एक कविता उस पर क्या कर दे? लिख दे। ठीक है, और इस कौन कौन लेखक हो? तो सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी का मन उसको देखकर इतना ललक गया, इतना ललक गया कि उसका मन क्या अपने अपने इस हाथों में लेकर, अंजलि में लेकर आए और उसको देख देख के कैसे देख के लेकिन कविता उस पर लिख दे। ठीक है, समझ समझ कर उसको इतना मजा आया उसको देखकर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कविता से आगे। ठीक है, कविता से आगे, कविता से यही 2 क्वेश्चन था, कविता से आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो कविता से आगे कह रहा है पता कीजिए, यानी पता करो कि सुबह के समय, ठीक है, यहाँ पर करो लिखल है, हम कीजिए कह रहे हैं, पता कीजिए कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदे कैसे बन जाती है, इसे अपने शिक्षकों को बताओ। यानी कि सुबह सुबह आप जाइएगा घूमने और देखिएगा कि ओस के किरण ओस जो है सुबह सुबह कैसे बन जाता है और अपने शिक्षक को बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसे हो जाता है। ठीक है, तो सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदे इसलिए बनती है, क्यों बनती है? इसलिए बनती है क्योंकि रात में जब वातावरण ठंडा होता है, यानी रात में जब मौसम क्या होता है? ठंडा होता है, ठंडी के समय में ना हो, तो हवा में मौजूद नमी ठंडी सतहों से घास और पत्तों पर जमा, यानी जम जाती है और जमा हो जाती है। रात में क्यों बनता है ओस? तो रात में जब वातावरण ठंडा होता है, जब ठंडी का मौसम होता है, जब वातावरण ठंडा होता है, तो वायु वायु के संपर्क, वायु भी ठंडा होती है और वही वायु हवा में मौजूद नमी को क्या कर देती है? ठंडा कर देती है। और जैसे कि घास पर, और ठंडा कर कहाँ गिरती है? घास पर गिरती है, पत्तों पर गिरती है और वहां पर आकर जम जाती है। जब हवा का तापमान औशांक से नीचे चला जाता है, ठीक है, तो नमी संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या हो जाती है? दिखने लगती है, जिसे ओस कहते हैं हम लोग। तो ओस किसको कहते हैं? ओस उसी को कहेंगे जब जब किस मौसम में? तो ठंडी के मौसम में। जब ठंडी के मौसम में क्या होते हैं? खुले स्थानों पर ओस की बूंदें इसलिए गिरती है तो जो
वायु का जो होता है ना तापमान, वायु जो होता है ना ठंडी मौसम के समय में वो उसको क्या करता है, संकुलित कर लेता है और उसको जब नीचे गिरता है, उसके संपर्क में गिरता है, तो वायु के संपर्क में क्या आता है, बूंदे आती है, ठीक है। और उसको संकुलित कर कर पृथ्वी पर जब गिरती है तो हरे हरे घासों पर, पत्ते पर क्या हो जाती है, जम जाती है। और जमने के बाद वह किसका रूप ले लेती है, तो ओस का रूप ले लेती है, ठीक है। तो वह हवा के जब संपर्क में आती है तो क्या बना जाता है, ठंडी सतहों से उसको क्या कर देता है, जमा देता है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या ओस कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है? क्या ओस में, कोहरा में और वर्षा में, ओस, कोहरा और वर्षा में संबंध है, कोई संबंध है? इसके बनने और होने के कारणों का पता लगाओ। कैसे बनता है, क्या होता है, उसे अपने ढंग से लिखकर शिक्षकों को दिखाओ। और अपने शिक्षक को दिखाना है। ऐसे तो आपको अपने से लिखना है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, ठीक है। हाँ, ओस, कोहरा और वर्षा में संबंध है, यानी अंतर है, संबंध है। तीनों के बनने का मुख्य कारण हवा के में मौजूद नमी है। तीनों के बनने का मुख्य कारण क्या है, यानी ओस के, कोहरा का और वर्षा की हवा में मौजूद नमी और तापमान होता है, ठीक है, टेम्परेचर होता है। जब तापमान गिरता है तो नमी सतहों पर ओस बनकर जम जाती है। जब तापमान गिरता है, तापमान क्या होता है, गिरता है यानी कम होता है। जब तापमान कम होता है तो जो हवा में जो नमी बनी होती है वह हवा के सतहों पर क्या हो जाता है, नमी के से संपर्क में आकर कहाँ गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरकर क्या बन जाता है, वो ओस बन जाता है, ठीक है। अब अगर नमी हवा से ही ठंडा हो जाती है और संघनित होकर सूक्ष्म बूंदों के रूप में हवा में रहती है, यानी अगर नमी जो है, नमी हवा में ही ठंडी हो जाती है, नमी जो है ऊपरे ठंडा हो जाता है। एक होता है कि नीचे आकर ठंडा होता है, उस ओस बनता है। और कोई कोई जो नमी होता है वो ऊपर ही ठंडा बन जाता है, और ठंडा बन जाता है और संघनित होकर सूक्ष्म बूंदों के रूप में हवा में रहता है। और वह संघनित होकर, एकत्रित होकर सूक्ष्म बूंदों के रूप में हवा में ही रह जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। देखिए, हम अभी तीनों में अंतर समझ रहे हैं, ओस में और कोहरा में और किस में, बारिश में यानी वर्षा में। तो ओस अलग हो जाता है, कोहरा अलग हो जाता है, संबंध है, वर्षा भी अलग हो जाता है। तो ओस क्या होता है, तो ओस में यही ना पढ़े, जब यह कैसे बनता है, तो हवा में जो मौजूद नमी होती है, हवा में मौजूद नमी होती है, जब तापमान गिरता है तो उसके साथ साथ वह नमी कहाँ गिरती है, धरती पर गिरती है, और हरे हरे घास पर गिरकर या क्या बन जाता है, ओस बन जाता है। लेकिन जब हवा में मौजूद ठंडी और वह नमी जो है वो हवे में ठंडा हो जाता है, किसमें, हवे में। और हवे में ठंडा होकर ऊपरे रह जाता है, यानी हवे के बूंद के रूप में हवे में रह जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोहरा करते हैं। इसलिए ना हवा में रहता है, जब जाते हैं तो हम लोग को क्या हो जाता है, कभी कभी ठंडी में देखते हैं नहीं, भीग जाता है सोटा, है कि नहीं है। और अगर संघनन की प्रक्रिया बादलों में होता है, अगर संघनन की प्रक्रिया कहाँ, तो वही प्रक्रिया कहाँ, बादल में होता है, और पानी की बूंदे बड़ी हो जाती है तो वह वर्षा के रूप में गिरता है। और जब वही प्रक्रिया संघनन कहाँ होता है, बादल में होता है, और पानी के बूंदे जो होती है क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो बड़े होकर के आप कहाँ गिरते हो, तो वो धरती पर गिरते हैं और बारिश के रूप में गिरते हैं। तो तीनों में अंतर हम लोग समझ लिए। अब इतना डिटेल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ग नंबर क्वेश्चन करा, सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है? सूरज जब निकलता है तो कुछ समय बाद ओस गायब हो जाता है ना, कहाँ चली जाती है? अगर उत्तर तुम अपने मित्रों, बड़ों, पुस्तकालयों और इंटरनेट की सहायता से प्राप्त करो और इसको शिक्षक को बताओ। यानी आप कहीं से अपने मित्र से पूछिए, मित्र रखिए वैसा जो आपको बता सके, बड़े आदमी से पूछिए जो आप बड़े हैं घर में, उससे पूछिए, पुस्तक को पढ़िए या मोबाइल के इंटरनेट खोलिए और वहां से सर्च मार कर देखिए। लेकिन अपने शिक्षक को क्या करना है, आपको बताना है। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या कि सूरज निकलने के बाद ओस धीरे धीरे क्या हो जाती है, वाष्पीकृत हो जाती है, यानी वाष्प बन के क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। सूरज की गर्मी से ओस की बूंदे पानी के भाप में बदल जाती है। सूरज की गर्मी से, जब सूरज की गर्मी हीट मारता है, देखते हैं ना कपड़ा कैसे सूख जाता है, सूरज की गर्मी आता है तो सूरज की हीट से, ठीक है, गर्मी से वह ओस जो होता है ना, वो कहाँ चल जाता है, वाष्प बनकर ऊपर जाने लगता है, ठीक है, वाष्प में बदल जाता है और हवा में विलीन हो जाता है, हवा में लुप्त हो जाता है। यही कारण है कि सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस दिखाई नहीं देती है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पढ़ेंगे हम लोग, क्या चीज, तुम्हारी कल्पना, यानी आपकी कल्पना, ठीक है। इसकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाओ।
ना कहते हैं, लेखक देखता है कहता है कि मैं ओस को अपनी अंजलि में ले जाऊंगा, इनकी शोभा देख देख कर एक कविता बनाऊं, इसी को दिया गया है। कवि ओस की सुंदरता पर यह एक कविता बनाना चाहता है। यदि तुम अपने कवि के स्थान पर होते, यानी आप अपने कवि के स्थान पर होते, तो कौन सी कविता बनाते? अपने मन पसंद विषय पर कोई कविता बना, अपने मन पसंद से कविता बना। कवि कभी भी कविता बनाना चाहते, लेकिन आप होते तो कौन सी कविता बनाते? तो हम लोग होते, यदि मैं कवि का स्थान पर होता तो मैं प्रकृति की सुंदरता पर एक कविता लिखता कि प्रकृति कितना सुंदर है, कितना निराला है। ठीक है, इस कविता में पेड़ों की हरी हरी शाखाओं, लिखते हुए खिलते हुए फूलों, बहती हुई नदी, चहकते पंछियों की सुंदरता का वर्णन करता है। ठीक है, चहकती पंछी किसका किसका वर्णन करता हो? तो हरी भरी शाखाओं का वर्णन करता है। ठीक है, पेड़ पौधे का वर्णन करता है, खिलते हुए फलों का वर्णन करता है, बहती हुई नदी का वर्णन करता है, चहकते पंछियों की सुंदरता का वर्णन करता है। कविता में जीवन की सरलता और प्रकृति की शांति का जिक्र करता है कि कविता में जीवन कितना सरल है और कितना यहाँ पर शांति है। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, कितना शांति है, यानी अपने प्रकृति के बारे में बताते हैं। हर जगह क्या है? हरा हरा, इसलिए पेड़ पौधे क्या करना चाहिए? उगाना चाहिए। कवि जो है, कवि तो वह ना बताते, लेकिन हम लोग अपने पृथ्वी के सारे चीजों का जिक्र करते कि कितना अच्छा क्या है, यहाँ पृथ्वी हमारा है। ठीक है, और भारत देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? मौसम की बातें। आज मौसम कैसा है, मौसम की बातें हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपके विचार से यह किस मौसम की कविता हो सकती है? यह तो सर्दी के मौसम का हो सकता है ना। हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से भाई ठंडी का है। तो ठंडी में क्या लगता है? ठंडा लगता है, सर्दी होता है। मेरे विचार से यह कविता सर्दी के मौसम का हो सकता है, क्योंकि ओस की बूंदे ठंड के समय अधिक बनती है। ओस की बूंद जो होती है ठंडी के समय क्या बनती है? अधिक बनती है। इस मौसम में सुबह सुबह की सुंदरता दिखाई देती है, सुबह सुबह अच्छा अच्छा दिखाई देता है, अच्छा लगता है। ठीक है, ओस जब आता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं, इसकी सूची बनाओ। तो मेरे प्रदेश में क्या बसंत मौसम आते हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत ऋतु आती है। ठीक है, हमारे प्रदेश में यही मौसम आती है। कौन कौन सी आती है? तो वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत ऋतु आती है। अब आगे पढ़ेंगे कि तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो मुझे बसंत ऋतु सबसे अधिक पसंद है। मुझे कौन सी ऋतु पसंद है? और आपको जो पसंद हो, तो मुझे बसंत ऋतु सबसे अधिक पसंद है, क्योंकि इस समय मौसम बहुत सुहावना सुहावना होता है। क्योंकि इस समय मौसम बहुत अच्छा होता है, सुहावना होता है, बहुत ही मजा आता है। पेड़ पौधे फिर से हरे हरे हो जाते हैं, फूल खिलते हैं और वातावरण में ताजगी का एहसास होता है। ठीक है, और अच्छा लगता है, और हवा हुआ बहता है थोड़ा थोड़ा प्रेम से, तो उस समय ताजगी का एहसास होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा क्वेश्चन, अंजलि में। अंजलि में जी होता इन ओस कणों को, यानी अंजलि में भर कर घर ले जाओ, कभी कभी कहना चाहते हैं ना। तो कभी ओस की सुंदरता में भरा चाहते हैं। ठीक है, यानी भरना चाहते हैं तुम, यानी आप नीचे दी गई चीजों में से कौन सी अपने कौन किसको अंजलि में भर सकते हो, और सही में सही का निशान लगाइएगा। तो नीचे दिए गए चीजों में अपनी अंजलियों में निम्नलिखित को भर सकते हैं। किसको अंजलि में अपने भर सकते हैं? तो बताइए। रेत को भर सकते हैं? तो जी हाँ भर सकते हैं। बालू को लेंगे, इसमें रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओस को भर सकते हैं? नहीं भाई, नहीं भर सकते, उसको अपने अंजलि में नहीं रख सकते। धुआं को नहीं, हवा को नहीं, इसको तो रख ही नहीं सकते। ठीक है, और श्रीनी को हाँ रख सकते हैं, सेल को रख सकते हैं, लड्डू को रख सकते हैं आराम से, इसको तो पहले आप रोल रख लीजिए। ठीक है, गेंद को तो हाँ रख सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, टिक लगाना था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन है उलट फेर। वाह रे वाह, नाम में है क्या चीज? उलट फेर। उलट फेर। हरी घास पर बिखेर दिया, हरी घास पर बिखेर दी है यह किसने मोती की लड़िया। हरी घास पर बिखेर दी यह किसने मोती की लड़िया। ऊपर की पंक्ति को उलट फेर कर कर ऊपरे वाला पंक्ति को उलट फेर कर देना है। तरह लिखा जा सकता है, किस तरह लिखा जा सकता है कि हरी घास पर यह मोती की लड़िया किसने बिखर दी, इसी को उलट फेर कर। हरी घास पर यह मोती की लड़िया किसने, यह मोती की लड़िया किसने बिखेर दी है, यानी इसी को क्या कर दिया? उलट फेर कर दिया। ठीक है, इस तरह नीचे लिखी गई पंक्ति को उलट फेर कर आप अपने एक सही ढंग उसको अच्छे से पंक्ति बनाना है। ठीक है, किसको? नीचे वाला को उलट फर कर, आपको उलट फर करना है। तो मजा तो आता है उलट फर करने में, देखते हैं कितना मजा आ रहा है। तो यहाँ पर दिया गया, आता भी है कि नहीं उलट फर करने में। ठीक है, कौन रात में गुथ गया है, कौन रात में गुथ गया है यह उज्जवल हीरो की लड़िया। तो इसको उलट फर कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज? रात में, रात में कौन, रात में कौन है उज्जवल हीरो की करिया गूथ गया है। ठीक है, रात में
है उज्जवल, है रात में कौन है उज्जवल, रात में कौन है उज्जवल, और हीरो की कड़िया गूंथ गया है। किस तरह गूंथ गया है? हीरो की कड़िया की तरह, उलट फर कर दिया। ठीक है। नभ के नन्हे तारों में ये कौन दमकते हैं, यो दमक दमदम। तो नभ के नन्हे तारों में यह कौन दमदम दमदम आते हैं, यानी दमदम आते हैं के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं दमदम दमकते हैं। क्या चीज? दमकते हैं। ठीक है। तो नभ के नन्हे तारों में ये कौन दमकते हैं, यो दमदम। तो हम लोग लिख सकते हैं नभ के नन्हे तारों में यह कौन दमकते हैं, दमदम, दमकते हैं दमदम। ठीक है। बस ऐसे लिख सकते हैं उलट फेर करके, अपना से उलट फेर करना है। शब्दों की पहेली। तो शब्दों की पहेली में ये उज्जवल हीरो की कड़िया, उज्जवल की पंक्ति में उज्जवल शब्द में ज वर्ण को 2 बार आया है। ज वर्ण कितने बार आया है? 2 बार। परंतु यह आधा ज है। तुम इसी तरह कुछ ऐसे शब्द लो, बनाओ, खोजो, ध्यान में उस शब्द में कोई एक वर्ण अ अक्षर 2 बार आए, अ अक्षर कितनी बार आए? 2 बार आए, मगर आधा आधा हो। कितनी बार हो? आधा आधा हो। इन काम में आप अपने शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं, यानी किताब को पढ़ सकते हैं, शब्दकोश देख सकते हैं। सरदार कौन सबसे अधिक शब्द खोज पाता है, यह देखेंगे आज हम। ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सबसे अधिक खोज पाता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें से एक ही वर्ण 2 बार आया है। कौन कौन? आधा आधा। जैसे देखो प्रज्वलित, 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 इसमें ज वर्ण क्या है? ज्वलित, इसमें ज वर्ण 2 बार आया है। ज्व, ठीक है। विक्रम जलित, विक्रमजीत, इसमें भी ज 2 बार आया है। विक्रम जीत। ठीक है। सज्जन, इसमें भी ज क्या आया है? 2 बार आया है। ठीक है। दज्जाल, इसमें भी ज कितने बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है। तो ऐसा ऐसा लिखना है और लिख दिए हुए हैं। ठीक है। अज्जर, इसमें भी ज कितने बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है। और अब हम लोग को पढ़ना है 8 नंबर क्वेश्चन, कौन ऐसा, कौन ऐसा। नीचे लिखी चीजों को जैसी कुछ और चीजों के नाम सोचकर बताइए। ठीक है। नीचे लिखी चीजों जैसी कुछ और चीजों के नाम क्या करना है? सोचकर बताना है। ठीक है। तो जुगनू जैसे चमकीले, जुगनू जैसे चमकीले कौन है? तो जुगनू जैसे चमकीले, तो जुगनू जैसे चमकीले तारे, हम लोग लिख सकते हैं जुगनू जैसे चमकीले तारे। तारे जुगनू जैसा चमक रहा है ना। तारों जैसे छिलमिल, ठीक है। झिलमिल, तो तारों जैसे झिलमिल, तो चारों जैसे झिलमिल, रोशनी के छोटे छोटे बल्ब, यानी देखता है कभी कभी बल्ब क्या होता है? छोटे छोटे बल्ब बढ़ता रहता है ना, तो लग रहा है कि तारे जैसा क्या हो रहा है? झिलमिल झिलमिल कर रहा है। ठीक है। हीरो जैसे दमकते, तो हीरो जैसे, हीरो मतलब कौन? हीरा जैसा, हीरा जैसा दमकते ओस की बूंदे, कविता में यही कहा गया है। फूलों जैसे सुंदर, तो फूलों जैसे सुंदर क्या है? मुख है। ठीक है। आपका भी चेहरा है फूलों से सुंदर। ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 9 बड़े मतलब। जी हाँ, इन ओस कणों की अंजलि में भरकर घर ले आओ शब्द का प्रयोग हम किस तरह कर सकते हैं? जैसे वह घर गया है, यह बात मेरे मन में कर रहा है, यह तो घर की बात है। आओ घर घर खेले, आओ हम लोग क्या खेलते हैं? घर घर खेलते हैं। शब्द का प्रयोग इस कई तरह से किया जा सकता है। आप बस शब्द का प्रयोग करते हुए अपने मन में कुछ वाक्य बताना, यानी बस शब्द का बस लगाकर नहीं कहता है बस हो गया, बस शब्द का प्रयोग कर कर शब्द बनाना है। ठीक है। तो बस शब्द का प्रयोग कर कर कई तरीका से हम लोग शब्द बना सकते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। ठीक है। कौन सी? अब बस करो और बहस मत करो। अब बस करो यार, बहुत बोल दिया, बस मत करना है। बस लगा दिए, बस बस इतना ही काफी है, बस अब नहीं चाहिए, अब इतना ही काफी। ना 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 ना, ले लीजिए ना, इतना ही काफी है। ठीक है। मुझे बस इतना सा काम करना है, बस चल रहे हैं। कोई कह दिया कि चलिए ना, बस चल रहे हैं, बस इतना ही काम कर रहे हैं, भले 10 मिनट बाद जाइए, आधा घंटा बाद जाइए, कोई बात नहीं, बस इतना ही काम बचल है। जब बस चल गई, ओहो, जब बस चल गई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। जब मैं जा रहा था, मुझको जाना था, लेकिन बस क्या हो गया? चल गया। ये बस अलग है। ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन है, लास्ट आज का क्वेश्चन होगा। ठीक है। और चैप्टर पूरा एंड होगा। रूप बदल कर, वाह, चमक चमकना, चमकाना और चमकवाना, चमक को ही बदले चमकाना। ठीक है। चमकना और चमकाना और चमकवाना, यानी चमक शब्द के कुछ रूप बदल कर लिख दिए हुए हैं, लिखे गए हैं। इस प्रकार नीचे लिखे शब्द का रूप बदल कर सही जगहों पर भरे। ठीक है। जैसे है दमक, सड़क, बिखर, बन। तो जरा सा रगड़ते ही हीरो ने डैश शुरू कर दिया, तो जरा सा रगड़ते हीरो ने क्या करना शुरू कर दिया? दमकना शुरू कर दिया। जो आप पाठ में पढ़े उसको लिखना है भाई। जरा सा रगड़ने पढ़ लिए आप, यानी तुम
यह कमीज किस दर्जी से डैश चाहते हो, तो यह कमीज किस दर्जी से क्या करना चाहेगा, बनवाना चाहेगा ना, कमीज बनवाता है ना, तो बनवाना चाहोगे यानी चाहते हो, ठीक है। उसके बाद सांप ने धीरे धीरे डैश शुरू कर दिया, तो उस पर सड़क पर है तो सड़कना शुरू कर दिया, सांप ने धीरे धीरे सड़कना शुरू कर दिया। लड़की को मूर्ख यानी लड़की को मूर्ख डैश तो बहुत आसान है, लड़की को मूर्ख बनाना क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। अब उल्टा समय हो गया है, तुमने अब खिलौने डैश बंद कर दिए, तो तुमने अब खिलौने बिखरने बंद कर दिए यानी इधर उधर फेंकने बंद कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को द एंड करेंगे, और चैप्टर में हम लोग पूरा हम कहें ना वन शॉट वीडियो आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा, तो ठीक है। और आप फ्री में पा सकते हैं क्या चीज, इसका नोट्स, चैप्टर 4 द एंड हो गया। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत।